आज आजादी के लगभग 200 वर्ष बाद की एक बड़ी घटना की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं कि आजादी का जब 75वां वर्ष देश मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भी कल विधिवत पूरी कानूनी औपचारिकताओं के साथ उसका एक लीगल फॉर्मेशन हो चुका है। और यह कार्य कोई साहसिक प्रधानमंत्री, कोई दूरदर्शी प्रधानमंत्री, कोई पराक्रमी प्रधानमंत्री कर सकता था, अन्यथा कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। लेकिन देश आजाद होने के बावजूद भी शिक्षा और चिकित्सा की आजादी हमें नहीं मिली। और भी राजनीतिक आजादी के साथ जो हम संपूर्ण आजादी की बात पूरे आंदोलन के दरमियान किया करते थे, तो हम देवतुल्य भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके और इस उत्तरदायित्व को पतंजलि आगे बढ़ाएगा। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लक्ष्य हमारा 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना। और बस 1 मिनट की बात मैं कर लेता हूं। आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदी तो पढ़े, इंग्लिश तो पढ़े, साइंस तो पढ़े, मैथ तो पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, लेकिन उसमें भारत और भारतीयता का समावेश हो। सारे आधुनिक विषय भी पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से, सब प्रकार की समृद्धि से, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ वो जुड़े, अपडेट रहे, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपनी जड़ों से जोड़ने वाला बोर्ड होगा। हिंदी तो पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में रामायण, महाभारत, भगवत गीता, 18 पुराण और 4 वेद, 6 दर्शन और उपनिषद बच्चे हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे, संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे, इंग्लिश के माध्यम से पढ़ेंगे। लैंग्वेज का विरोध नहीं है ना, भाषा का विरोध नहीं, विचार और संस्कार उसमें कैसा है, और पूरे वैश्विक संदर्भों का समावेश भी हो। वैदिक मैथ भी क्यों ना पढ़े, वैदिक साइंस भी क्यों ना पढ़े, और हमारी रियल हिस्ट्री क्यों ना पढ़े। हमारे यहां आतताई और आक्रांताओं को महिमा मंडित किया गया, उनको 80% जगह दे दी, और जो देश के लिए कुर्बान हुए उनको पहले तो आतंकवादी तक पढ़ाया जाता था, तो रियल हिस्ट्री पढ़ाने का काम भी भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। वास्तविक इतिहास, सत्य इतिहास, स्वाभिमान से, गौरव से भरा हुआ इतिहास, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड अब एक बहुत बड़ा स्वरूप लेगा।